आज के इस वीडियो में हम देखेंगे स्टैंडर्ड 10th का मैथ्स 1 चैप्टर नंबर 3 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का प्रॉब्लम सेट थर्ड का क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। 7, 8, 9 सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है, इन एन एपी द फर्स्ट टर्म इज -5, मतलब t1 इक्वल टू -5। लास्ट टर्म इज 45, मतलब tn इक्वल टू 45। तो इफ़ द सम ऑफ ऑल नंबर इज 120, मतलब यस एन का वैल्यू 120 है, देन हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, मतलब एन का वैल्यू फाइंड आउट करना है और कॉमन डिफरेंस मतलब डी का वैल्यू भी फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखते हैं, पहले दिया है t1 मतलब a का वैल्यू -5, tn लास्ट टर्म 45, एन यस एन दिया है 120, एन का वैल्यू फाइंड आउट करना है, डी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलते हैं, पहले यस एन निकालते हैं। यस एन इक्वल टू एन डिवाइड बाय 2 ब्रैकेट में t1 प्लस टी एन। ठीक है, तो यस एन का वैल्यू दिया हुआ है 120 इक्वल टू एन डिवाइड बाय 2 ब्रैकेट में t1 है -5 और tn है 45। ओके, ये 2 यहाँ डिवाइड है, इधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा n, और यहाँ पर ब्रैकेट में सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 45 में से 5 जाएगा, ये आ जाएगा 40। ठीक है, ये 40 को इधर डिवाइड करेंगे, 120 इंटू 2 डिवाइड बाय 40 इक्वल टू n। 40 से इसको डिवाइड कर देंगे, 40 से डिवाइड करेंगे आएगा 3, 3 2 जा 6, n का वैल्यू आ गया 6। अब क्या निकालना है हमें, d का वैल्यू निकालना है। तो tn का फार्मूला लगाते हैं, tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। तो tn का वैल्यू है 45, a का वैल्यू है -5 प्लस n का वैल्यू है 6 माइनस 1 इंटू डी। अब ये यहाँ पे माइनस इधर जाएगा, प्लस हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो 45 प्लस 5 इक्वल टू 6 में से 1 गया 5 और इंटू डी, ये दोनों को ऐड किया हो गया 50 इक्वल टू 5d। डी इक्वल टू 50 डिवाइड बाय 5, डी इक्वल टू 10। तो डी का वैल्यू आ गया, मतलब कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, इज 10। तो इस तरह से इसे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 8, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। ओके, तो क्या दिया है, यस n का वैल्यू दिया है 36। क्या फाइंड आउट करना है, n का वैल्यू फाइंड आउट करना है, a का वैल्यू 1 और d का वैल्यू, उनका डिफरेंस होगा 1। तो क्या करते हैं, फार्मूला लगाते हैं, यस एन इक्वल टू एन डिवाइड बाय 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 d। तो यस एन का वैल्यू दिया है 36 इक्वल टू एन डिवाइड बाय 2 ब्रैकेट में 2 इंटू ए का वैल्यू 1 प्लस एन का वैल्यू नहीं मालूम है, ओके, और डी का वैल्यू है 1। ओके, तो ये हो गया 36 इंटू 2 इक्वल टू एन, 2 1 जा 2 प्लस ये एन में मल्टीप्लाई करेंगे एन माइनस 1, 36 2 जा 72 इक्वल टू एन ब्रैकेट में एन प्लस 1, 2 में से 1 गया 1, तो ये आ जाएगा 72। एन का ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे एन स्क्वायर प्लस एन, 72 इस साइड जाएगा, एन स्क्वायर प्लस एन माइनस 72 इक्वल टू 0। 72 का ऐसा फैक्टर करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने पर 1 आए, तो 9 8 जा। ओके, तो ये एन स्क्वायर प्लस 9n माइनस 8n माइनस 72 इक्वल टू 0। यहाँ कॉमन लेंगे, यहाँ कॉमन लेंगे, n कॉमन लिया, n प्लस 9, यहाँ पे माइनस 8 कॉमन लिया, n प्लस 9 इक्वल टू 0।
कॉमन लेंगे n प्लस 9 और n माइनस 8 इक्वल टू 0। दोनों को सेपरेट कर देंगे, सेपरेट करेंगे तो n प्लस 9 इक्वल टू 0 और n माइनस 8 इक्वल टू 0। तो n इक्वल टू माइनस 9 और n इक्वल टू 8। तो यहाँ पे लिखेंगे नेचुरल नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव। तो n इज़ नॉट इक्वल टू माइनस 9। तो ठीक है, तो यहाँ पे n का वैल्यू क्या आ जाएगा, 8 आ गया। तो हमें हमारा आंसर आ गया n इक्वल टू 8। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, डिवाइड 207 इन 3 पार्ट्स दैट ऑल पार्ट्स आर इन AP एंड प्रोडक्ट ऑफ 2 स्मॉलर पार्ट विल बी। तो AP है, उसमें 3 दिए हुए हैं। ओके, फर्स्ट टर्म हो गया a माइनस डी, सेकेंड टर्म हो गया a, थर्ड टर्म हो गया a प्लस डी। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन में क्या बोला है कि a माइनस डी इंटू ने प्लस a प्लस डी इक्वल टू 207। तो ऐड करेंगे इसको a तीनों a को ऐड करेंगे 3a और d से d कट गया 207। तो a इक्वल टू 207 डिवाइड बाय 3, a इक्वल टू 3 6 जा 18, 3 9 जा 27। तो ये आ गया हमारा a का वैल्यू 69। ओके, 1 2 3 207 3 3 27 7 2 69। अभी क्या निकालना है हमको, क्या बोला है, प्रोडक्ट ऑफ 2 स्मॉलर पार्ट विल बी। तो स्मॉलर पार्ट मतलब सेकंड कंडीशन। तो प्रोडक्ट बोला है a माइनस डी इंटू a इक्वल टू 4623। ओके, तो यहाँ पर ये आ गया हमारा एक से a में मल्टीप्लाई किया a स्क्वायर माइनस AD। ऐसे वैल्यू रख देते हैं इसमें। a का वैल्यू रखते हैं 69 माइनस डी इंटू 69 इक्वल टू 4623। ठीक है, तो अब क्या करते हैं कि इससे इसको डिवाइड करते हैं। तो 69 माइनस डी इक्वल टू 4623 डिवाइड बाय 69। 4623 डिवाइड बाय 69। तो ये है 69 माइनस डी इक्वल टू 67 आ गया। अब ये यहाँ पर जाते हैं हम लोग, ये यहाँ पर और ये यहाँ पर। तो 69 माइनस 67 इक्वल टू डी। तो डी इक्वल टू आ गया 2, सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 आ गया। अब हमारा क्वेश्चन क्या पूछा है, देखिए कि डिवाइड इनटू 3 पार्ट विल बी। AP बताना है कि फर्स्ट टर्म क्या है, सेकंड टर्म क्या है, थर्ड टर्म क्या है। तो फर्स्ट टर्म है a माइनस डी। तो a का वैल्यू है 69 माइनस डी का वैल्यू 2, ये आ गया 67। फिर सेकेंड टर्म है a का वैल्यू है 69। थर्ड टर्म क्या है, a प्लस डी। a का वैल्यू है 69, d का वैल्यू है 2 और ये आ गया 71। तो इस तरह से फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म निकाल लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देयर आर 37 टर्म्स इन द AP
द सम ऑफ 3 टर्म्स प्लेस एग्जैक्टली मिडल, बीच में जो मिडल में जो टर्म है 3 टर्म है उसको ऐड करने पर 225 आ रहा है, और द सम ऑफ लास्ट 3 टर्म इज इतना। तो बताना है कि क्या होगा। ओके, मिडल टर्म फाइंड आउट करेंगे। मिडल टर्म n+1 डिवाइड बाय 2। क्यों है ऐसा, क्यों करेंगे? क्योंकि 37 इज़ ऑड नंबर है। ओके, अगर ये इवन नंबर होता तो n/2 होता, ऑड नंबर है इसलिए n+2 है। तो 37 + 1 डिवाइड बाय 2, 38 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 19। 19 जो है ये मिडल टर्म है, लेकिन इसने क्या बोला है कि 3 टर्म बोला है, मिडल के 3 टर्म। तो 3 मिडल टर्म, तो 19 के पहले आता है 18, फिर 19 के बाद आता है 20। तो अपने को ये तीनों टर्म लेना है। ठीक है, तो पहले Tn लगाते हैं। Tn इक्वल टू a + n - 1d, n का वैल्यू 18, तो T18 इक्वल टू a + 18 - 1d, तो T18 इक्वल टू a + 17d। ओके, अब ऐसे T19 का भी निकाल देंगे। T19 का a + 18d, और T20 का निकालेंगे तो a + 19d। ठीक है, अब उसने क्या बोला है कि द सम ऑफ द टर्म, तो तीनों को ऐड करेंगे। a + 17d + a + 18d + a + 19d। ओके, तीनों को प्लस करेंगे इक्वल टू 225। तो a 3 टाइम्स है, 3a प्लस अभी 17, 18 और 19 को ऐड करेंगे। तीनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 54d इक्वल टू 225। ठीक है, अभी इसको 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा a 3 × 1 = 3, और 3 8 × 24, और यहाँ पे 3 7 जा और 3 5 जा। ये आ गया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, उसके बाद उसने क्या बोला, लास्ट के 3 टर्म, लास्ट का 3 टर्म मतलब 37, 36, 35। ओके, लास्ट 3 टर्म कौन है? T35, T36 और T37। ओके, तो यहाँ पर पहले लेते हैं Tn इक्वल टू a + n - 1d, तो n का वैल्यू 35, ये आ जाएगा T35 इक्वल टू a + 35 - 1d, तो T35 इक्वल टू a + 34d। ऐसे ही निकालेंगे हम लोग सेम। यहाँ पर T35 इक्वल टू a + 35 - 1d, तो ये हो गया T35 इक्वल टू a + 34d। ऐसे हम निकालेंगे 36 का, तो a + 35d, फिर 37 का निकालेंगे a + 36d। अब यहाँ पे क्या बोला है कि उन तीनों को प्लस करेंगे तो 429 आएगा। तो वो तीनों को प्लस करेंगे, मतलब T35 + T36 + T37 इक्वल टू 429 आएगा। तो तीनों का ऐड करते हैं, a + 34d + a + 35d + a + 36d इक्वल टू 429। तीनों a को ऐड किए, 3a, 34, 35 एंड 36 को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 105d इक्वल टू 429। ठीक है, इसको भी क्या करते हैं, 3 से डिवाइड करते हैं। 3 से डिवाइड करेंगे तो a + 35d
3 1 जा, 3 4 जा, 3 3 जा। ये आ गया इक्वेशन 2। एक इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे। इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन फर्स्ट, तो ये है a प्लस 35d इक्वल टू 143, a प्लस 18d इक्वल टू 75। सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करते समय साइन चेंज, a से a कट गया, 35 में से 18 गया, बचा 17d, और 143 में से 75 गया 68। ओके, ये डिवाइड करेंगे। यहाँ पर आ जाएगा d इक्वल टू 68 डिवाइड बाय 17। तो 17 से इसे डिवाइड करेंगे, 17 का टेबल पढ़ेंगे, 17 4 जा, तो d का वैल्यू आ गया 4। अब इसको सब्स्टिट्यूट करो। सब्स्टिट्यूट d इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है a प्लस 18d इक्वल टू 75। तो a प्लस 18 इंटू 4 इक्वल टू 75। तो ये आ जाएगा a प्लस 54, 18 4 जा 54 इक्वल टू 75। तो यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे। 75 माइनस 54, a इक्वल टू, नहीं ये यहाँ पर रॉन्ग हो गया, ये 54 नहीं आएगा, 72 आएगा। यहाँ पर 18 4 जा 72, ये माइनस करेंगे 72 माइनस करेंगे तो a का वैल्यू आ जाएगा 3। ओके, a का वैल्यू 3 आ गया। अब AP फाइंड आउट करना है हमें। तो AP फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, T1 इक्वल टू a, तो T1 a का वैल्यू है 3, तो ये आ गया T1। फिर T2 इक्वल टू T1 प्लस d, तो T2 इक्वल टू 3 प्लस d का वैल्यू है 4, 3 प्लस 4 ये आ जाएगा 7। फिर T3 निकालेंगे, T2 प्लस d, तो T3 इक्वल टू 7 प्लस 4, T3 इक्वल टू 11। T4 निकालेंगे, T3 प्लस d, T4 इक्वल टू 11 प्लस 4 आ जाएगा T4 इक्वल टू 15। ओके, तो यहाँ पे लिख देंगे द गिवन AP इज़, क्या क्या है, पहला आया 3 प्लस 7 11 15 ... तो इस तरह से इसे सॉल्व करेंगे।